वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 18 जनवरी 2021 और 18 जनवरी 2021 से करंट अफेयर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने कल आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मोहम्मद रफ़ीक को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका आंसर भी सही है। मोहम्मद रफ़ीक अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, वे किस देश के हैं। तो प्रदीप कुमार ग्यावली भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, ये नेपाल के हैं, विदेश मंत्री हैं। अब ये नेपाल के हैं तो पहले मैप में देख लेते हैं कि नेपाल कहाँ पे है। ये देखिए, ये है मैप में नेपाल, यानी कि ये जो अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर है नेपाल पड़ता है। यहीं के हैं प्रदीप कुमार ग्यावली, जो विदेश मंत्री हैं वहाँ के, और भारत के भी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। अब इसके बारे में कुछ मुख्य। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है, और वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। वहाँ नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। अभी जो प्रदीप कुमार ग्यावली भारत आए हुए हैं, इन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रदीप कुमार भारत और नेपाल व्यापार, ऊर्जा और संपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती देने पर सहमत हुए हैं। पिछले साल हुए सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच पहली बार उच्च स्तरीय बैठक हुई है। दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद से संबंधित कोई बात नहीं हुई है। इसके अलावा मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन का चितवन तक विस्तार करने और सिलीगुड़ी से झापा को जोड़ने वाली नई पाइपलाइन की स्थापना पर चर्चा हुई है। रक्सौल काठमांडू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन सहित अन्य सीमा पार रेल परियोजनाओं पर भी बात हुई है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने चीन की कितनी कंपनियों को काली सूची में डाल दिया है। तो अभी अमेरिका ने चीन की 9 कंपनियों को काली सूची में डाल दिया है। अब ये अमेरिका ने चीन की कंपनियों को डाला है, तो पहले मैप में देख लेते हैं कि चीन कहाँ पर। ये देखिए, ये मैप में है चाइना। ये चाइना, यही की 9 कंपनियों को भी ट्रंप प्रशासन ने काली सूची में डाल दिया है। अब इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य। चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा रेन मिनबी है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, और अभी ट्रंप प्रशासन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 कंपनियों को काली सूची में डाल दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप जो है अब इनका लास्ट स्टेज चल रहा है इनके कार्यकाल का, लेकिन 20 जनवरी को जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो शपथ ग्रहण करेंगे। अभी तक ये ट्रंप का ही प्रशासन चल रहा है। तो इन्होंने ही अभी 9 कंपनियों को काली सूची में डाला है, जिसमें चीन की तीसरे सबसे बड़ी राष्ट्रीय तेल कंपनी ANOOC यानी कि चाइना नेशनल ऑफ शोर ऑयल कॉर्प्स, इसको, और कमर्शियल एयरक्राफ्ट, इसके अलावा कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, एडवांस्ड माइक्रो फैब्रिकेशन इक्विपमेंट इंक, लुओकांग टेक्नोलॉजी कॉर्प, वीजिंग झो गुगुन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट सेंटर, गोविन सेमीकंडक्टर कॉर्प, ग्रांड चीन एयर कंपनी, ग्लोबल टोन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन 9 कंपनियों को ट्रंप प्रशासन ने जो काली सूची में डाला है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इन कंपनियों पर, जिन कंपनियों को इसने काली सूची में डाला गया है, उन कंपनियों पर चीनी सेना के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है। इससे पहले भी
अमेरिका दिसंबर 2020 में 60 चीनी कंपनियों को काली सूची में डाल चुका है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पियरे चेरपिन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो अभी पियरे चेरपिन का निधन हो गया है, ये एक रेसलर थे। ये रेसलर थे, इनका अभी निधन हो गया है। इनका निधन ये डकार रैली में एक दुर्घटना हो गई थी। वहाँ पर ये मोटरसाइकिल रेसलर हैं और उसी में एक दुर्घटना हो गई थी जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई। ये 52 वर्ष के थे और ये मोटरसाइकिल रेसलर थे। फ्रांसीसी, ये फ्रांस के थे और इनकी जो है दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, रेसलर। हाल ही में जो नामक कबूतर की हत्या के आदेश पर किन दो देशों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है? तो अभी जो नाम के कबूतर की हत्या के आदेश पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये कबूतर जो है इन दोनों में तनाव का कारण बना है। ये कैसा कबूतर है, इसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन, यहाँ पे गार्डन टाइप हो गया है, जो बाइडन के नाम पर जो नामक कबूतर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच तानातनी का कारण बन गया है। यह कबूतर अमेरिका के आरेगन से, अमेरिका में एक जगह है आरेगन, वहाँ से 13,000 किलोमीटर उड़कर 26 दिसंबर को मेलनबर्ग ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया था। इसमें खास बात यह है कि कबूतर के पैर में जो बाइडन जो है उनके नाम का बैंड बंधा होने से अधिकारियों ने बायोसिक्योरिटी का खतरा बता इसे मारने का फैसला किया है, जिससे कि दोनों देशों में तनाव उत्पन्न हो गया है। ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि इससे बीमारी फैल सकती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न भी सही है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला कोरोना टीका किसे लगाया गया है? तो अभी देश का पहला कोरोना टीका ये मनीष कुमार को लगाया गया है। ये एक सफाई कर्मचारी हैं और इन्हीं को पहला टीका लगाया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो अभी एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कर्नल पृथ्वीपाल सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी कर्नल पृथ्वीपाल को सिल्वर साल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इनको CDS प्रमुख बिपिन रावत ने दिया है। अब इसके पृथ्वीराज चौहान के बारे में देख लेते हैं कि इनको यह पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया है। कर्नल पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है। कर्नल पाल इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों सेनाओं अर्थात भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों में अपनी सेवाएं दी हैं। इनको CDS प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रमुख बिपिन रावत ने इस सम्मान से सम्मानित किया है। इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, सिल्वर साल्वर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो अभी उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। अब ये उत्तर कोरिया ने किया है। तो पहले मैप में देख लेते हैं कि उत्तर कोरिया कहाँ। ये देखिए मैप में जो दिखाई पड़ रही है ये है उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, और नीचे ये जो दिखाई पड़ रही है ये है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। ये उत्तर कोरिया है और इसी ने अभी पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ की मुद्रा उत्तर कोरियन वान है और यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली लाइन को 38 पैरेलल कहा जाता है। अभी तक उत्तर कोरिया द्वारा लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल में यह सबसे शक्तिशाली मिसाइल है जो अभी इसने लॉन्च किया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना एवं संचार तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो अभी भारत ने सूचना एवं संचार तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब भारत ने जापान के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो पहले मैप में जापान देख लेते हैं। ये देखिए, ये है मैप में जापान, ये जापान है और इसी ने भी इस पे हस्ताक्षर, इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जापान ने किए हैं तो पहले जापान के बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं और जापान की मुद्रा येन है। जापान ने ही अभी लकड़ी के उपग्रह बनाने की घोषणा की है। जापान भारत में जापान के साथ मिलकर सूचना एवं संचार तकनीक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ज्ञापन पर भारत के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और जापान के आंतरिक मामलों एवं संचार मंत्री तकेदा रयोटा ने वर्चुअल तरीके से हस्ताक्षर किए। वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन तरीके से दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन से सम्मानित किया गया अमरेश कुमार चौधरी को सम्मानित किया गया है। अब अमरेश कुमार चौधरी को सम्मानित किया गया है तो इनके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में मिल रेल के चीफ कंट्रोलर अमरेश कुमार चौधरी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन के रूप में से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 के दौरान सशस्त्र बलों को उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, अमरेश कुमार चौधरी। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी 9 mm मशीन पिस्तौल बनाया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसरो, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि पूरे वीडियो में आपको कहीं कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।